दिनेश अरोड़ा जो गवर्नमेंट अप्रूवर बन गए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो संजय सिंह के घर पर और अमित अरोड़ा के साथ में जाकर पैसे देकर आए थे। और उसके बाद में ये संजय सिंह जी ही थे जिन्होंने उनको ले जाकर अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर मीटिंग कराई और उनको बताया कि पैसे कहां पर डिलीवर करने हैं। तो इसमें अगर गवर्नमेंट अप्रूवर और पैसे देने वाला अगर किसी का नाम लेता है तो वो एक अपना बहुत ही सॉलिड एविडेंस है। देखिए, 2 करोड़ आया, वो कहां पर गया, और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनकी कॉल की लोकेशन क्या है, वो कौन सी डेट पर मिले, वहां पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग क्या है, ये एक अपना बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। मैंने कभी या शहजाद जी ने कभी ईडी में काम नहीं किया, तो ये तो ईडी वाले ही बता पाएंगे कि उनका प्रोसीजर क्या रहता है। मगर मैं समझता हूं कि इतना जो ईडी ने अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। और अरुण जी, आपकी बातों को अगर उसी प्रकार से लिया जाए तो एक चीज तो स्पष्ट है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स तो कहा नहीं जा सकता। दोनों चीज तो एक साथ नहीं कह सकते कि वेंडेटा भी हो रहा है और जो आपने अभी एक टिप्पणी कही है, वैसे आप ही लोगों की टिप्पणियां ये भी फ्लैश हो रही है कि किस प्रकार से दिनेश अरोड़ा ने कहा है कि संजय सिंह प्रभावित व्यक्ति है और उनका पहले नाम नहीं लिया गया था क्योंकि विजय नायर ने उसको धमकी भी दी थी, और अभी और भी 2 नाम हैं। तो ये भी बातें चल रही है। मुझे लगता है कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है, आज जो 10 से 12 सवाल पूछे गए हैं और जो शराब घोटाला निश्चित रूप से हुआ है, उस पर स्पष्ट जवाब देने के बदले अरविंद केजरीवाल इधर उधर की बातें ना करे और बताए कि क्या कोर्ट भी उनके खिलाफ वेंडेटा कर रहा है और क्या उनकी कांग्रेस पार्टी जो इसको शराब घोटाले को आज भी मानती है कि ये घोटाला हुआ है, क्या वो भी उनके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई से तने हुए हैं क्या? इसका जवाब देना चाहिए। मोहित उसके ऊपर भी क्राइम सॉल्व कर रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है सरकार की तरफ से बौखलाहट दिखाता है, क्या कहेंगे? ये जितनी भी पार्टी हैं जो आज इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, इन्हीं सब पार्टियों को 2014 में, 2013 में अरविंद केजरीवाल सभी पार्टियों को चोर, डाकू और ये सब बोलकर आए थे, और आज उसी ये इंडिया अलायंस का हिस्सा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ईडी या सीबीआई जो चोर हैं, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है और वो उसको पकड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये एजेंसी का गुड यूज है कि मिस यूज है? अगर कोई अच्छा काम कोई कर रहा है तो हमें उसके लिए उसको बधाई देनी चाहिए। अगर कोई करप्शन कर रहा है और ईडी या सीबीआई उसको नहीं पकड़ रही है, जैसा कांग्रेस के समय में होता था कि उन्हीं के सारे कांग्रेस के नेता ऐसे स्कैम करते थे और ये एजेंसियां घर पर अपना ताला मारकर, ऑफिस में ताला मारकर बैठी रहती थी, कोई किसी को अरेस्ट नहीं करती थी, कोई किसी को चार्जशीट नहीं करती थी। अगर ये सारी एजेंसी आज ये सारे लोगों को पकड़ने का काम कर रही है और सारे एविडेंस के बाद कर रही है, तो इसमें हमें एजेंसी की तारीफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? और जहां तक एजेंसीज का बात है, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है। क्या अरविंद केजरीवाल उन्हें कन्विक्टेड मानते हैं? और अगर मानते हैं तो उनके साथ गठबंधन में क्यों है? अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सारे केस जो हैं वो झूठे हैं, तो उनको अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े लॉयर्स को 1-1 करोड़ रुपया की फीस देकर 60 करोड़ रुपया खर्च कर क्यों अपना वकील बनाना पड़ रहा है? जो गवर्नमेंट पैनल पर, जो दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर उनके लॉयर्स हैं, वो उनसे क्यों नहीं केस लड़वा रहे हैं? क्यों उनको इतने बड़े बड़े वकीलों की अपना मदद लेनी पड़ रही है? अगर ये केस झूठे हैं तो क्यों इनके नेताओं को अभी तक बेल नहीं मिल रही है?
क्यों मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही है, क्यों सत्येंद्र जैन पिछले 1.5 साल से जेल के अंदर है। अगर ये सारे केस अगर झूठे हैं तो मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को इस बात का जवाब देना चाहिए कि सबसे पहले वो ये बताएं कि उनको न्यायपालिका के ऊपर भी विश्वास है या नहीं है। वो सबसे पहले इस बात को क्लियर करें। अगर वो कहते हैं कि विश्वास है तो उनको वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि कोर्ट क्या फैसला देती है, और अगर वो कहते हैं कि विश्वास नहीं है तो फिर कोर्ट इस बात का संज्ञान ले। और किसी को अभी तक कोई क्लीन चिट मिली नहीं है, उनसे पूछिए एक बार कि यदि कोर्ट फाइंडिंग देता है कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है वो शराब घोटाले के मनीष सिसोदिया, और कहता है कि किस प्रकार से 90 से 100 करोड़ रुपए किकबैक के रूप में मिले, तब चयनात्मक रूप से उसको तो नकार देना है और चयनात्मक रूप से एक टिप्पणी को लेकर फिर से एक बार विक्टिमहुड कार्ड खेलना है। मुझे लगता है कि ये केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों की बातों पर भरोसा है, तो अभी तक आज तक विजय नायर को क्यों बेल नहीं मिली है? धन्यवाद।